हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है सुपर नेगेटिव। आप बोलोगे सुपर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव तो हमने सुना है। सुपर नेगेटिव एक लेवल है जहां पर नशेड़ी पहुंचते हैं। नॉर्मल लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा नेगेटिव। हाँ, लेकिन इसका एक फायदा ये भी होता है कि ये लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत कुछ झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अपनी तकलीफ है, अपनों की तकलीफ है और बाहर वालों की तकलीफ है। गालियां दूसरों की, खुद की, बेइज्जती, बहुत कुछ। और इतनी सारी इंसल्ट कौन झेल सकता है? एक ऐसा आदमी जो इज्जत से जीता है, इज्जत से रहता है, इज्जत के काम करता है, या फिर एक नशेड़ी, एक बुरा आदमी जो गलत काम करता है, गलत तरीके से करता है, गलत चीजें करता है। ऐसा आदमी जो अच्छी चीजें करता है। एक अच्छा आदमी इतनी नेगेटिविटी को नहीं झेल पाता है। अगर लोग उसे टोकें बार बार या बोले, हाँ ठीक है फालतू में बोल रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है कि लोग फालतू में तो बोलते ही हैं, लेकिन फिर भी जहाँ वो गलत है और लोग उसे बोल रहे हैं, तो एक अच्छा आदमी वहाँ खुद को संभाल लेगा या फिर खुद को उस चीज से अलग कर देगा या कुछ ना कुछ करेगा। वो वहीं नहीं बैठा रहेगा। मगर एक सुपर नेगेटिव आदमी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब लोग बोलते हैं तो एक अच्छे आदमी को बुरा महसूस होता है, मगर एक बुरे आदमी को जो पहले से ही बुरा महसूस कर रहा है, उसको इतना ज्यादा बुरा महसूस कर रहा है अपने अंदर से कि किसी के बोलने का फर्क वैसे ही नहीं पड़ता है। क्यों? सुपर नेगेटिव। नशेड़ी होते हैं सुपर नेगेटिव। डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है, और भी कुछ कुछ होता है। डॉक्टर तो नहीं हूं, मगर जानता हूं। पढ़ाई नहीं की है, मगर एक्सपीरियंस है दबा के। सवाल ये है कि सुपर नेगेटिव होने से बचे कैसे? तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी अक्सर होता रहता हूँ सुपर नेगेटिव। और सुपर नेगेटिव होने के बाद, ये सुपर नेगेटिव थोड़ा सा हार्ड शब्द है, इसकी वजह से कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। हम दूसरा शब्द ढूंढ लेंगे, पर अभी ये अच्छा लग रहा है बोलने में भी, सुपर नेगेटिव, तो हम किसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सुपर नेगेटिव होने से मैं भी नहीं बच पा रहा हूँ, पर इससे देखो, नॉर्मल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है। नॉर्मली जब आप सुपर नेगेटिव होते हो, आपको पता नहीं होता है कि आप क्यों बुरा महसूस कर रहे हो। आखिर क्या बुरा हुआ है या क्या गलती हुई है, किसकी गलती है, हम नहीं समझ पाते। हमें बस बुरा महसूस होता है और फिर हम औरों की गलतियां ढूंढने लगते हैं इसमें कि कुछ तो हुआ है जो मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो रेगुलर नशा था हमारी बॉडी में, है हमारी बॉडी में, वही चीज़ है जो आपको नेगेटिव कर रही है। एक नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रही है, आपको बुरा महसूस करवा रही है, ताकि आप बुरा महसूस करो और इससे बचने के लिए आप दोबारा नशा करो। ये हमारा डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। जैसे हमें चोट लगती है कहीं, तो वो चोट में दर्द हमें बताने के लिए होता है कि यहाँ पर चोट लगी है, तो इस जगह का क्योर करने की ज़रूरत है। आपको दवा मरहम पट्टी करो, कुछ करो, लेकिन अभी ये जगह ठीक नहीं है, इस पर ध्यान दो, यानी कि कुछ गड़बड़ है आपके शरीर में। ऐसे ही हमारा अंदर का दर्द जो होता है, मन का दर्द, दिल का दर्द, जो भी कहें, वो हमें बताता है कि हमारी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है। ये हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जो भी हम करते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनके साथ रहते हैं, हर इंसान, हर चीज हमारी लाइफ का हिस्सा है। और जब हम नहीं जान पाते कि क्या गड़बड़ है, जैसे हमारी चोट लगी है, हाँ पैर में चोट लगी है, तो हम उस दर्द से उस जगह का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन जो दर्द हमारे
अंदर उठता है उसका अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो आ कहाँ से रहा है। तो हर वो इंसान जो थोड़ा सा भी बुरा लगता है और सामने पड़ता है, हम उसकी गलती समझने लगते हैं, चाहे वो अपना परिवार हो, दोस्त हो या अनजान लोग। हम सोचते हैं कि हम जो बुरा महसूस कर रहे हैं उनकी वजह से कर रहे हैं, मगर इस चीज़ से खुद को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हमारी वजह से अनजाने में ही सही लेकिन औरों का नुकसान होता है। हम उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं, हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, लोग अगर तुम्हें नीचा दिखा भी रहे हैं तो तुम गलत हो, तुम गलतियां कर रहे हो। सुनने की आदत डालो अगर गलतियां कर रहे हो तो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के नहीं करते हो जो भी करते हो, मगर हो तो रहा है गलत, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। माना तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम भी अनजान थे, मगर अब तो तुम फंस चुके हो। और बलिदान अपनों के लिए ही देना पड़ता है। बलिदान खुशियों का होता है, दुख का होता है, समय का होता है, जिंदगी का भी होता है। जिंदगी मर के आप जिंदगी का बलिदान नहीं दे सकते हो। आप जिंदगी किसी को सौंप के अपनी जिंदगी का बलिदान दे सकते हो। अपने परिवार को सौंपना, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए परिवार को अपनी जिंदगी सौंप देना, पूरी तरह से खुद को अपने परिवार के हवाले कर देना। जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, ठीक है गलतियां करता हूँ, गलतियां होंगी, मगर तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारे साथ खुश रहूंगा। ये चीज हमें अंदर से स्ट्रांग बनाती है। परिवार का प्यार, देखो इस दुनिया की, मेरे हिसाब से इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है परिवार का प्यार, जो इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। किसी बूढ़े इंसान को भी अपनी हदें पार करने पे मजबूर कर सकता है। और जहां तक मैं जानता हूं, हम में से ज्यादातर लोग इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं कि अपनी हदें ना पार कर पाए। ये हमारी हदें बंध गई है नशे के द्वारा, और इन हदों को तोड़ना होगा अगर हम इससे बाहर आना चाहते हैं। तो एक लिमिट हो गई है कि मैं इतना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, यहीं तक जा सकता हूँ, इतना ही सोच सकता हूँ। क्योंकि बाकी समय हमारा ये सोचने में चला जाता है कि नशा कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, हर वक्त। तो सबसे ज्यादा तो हमें परिवार के बारे में सोचना जरूरी है। देखो, दिमाग तुम्हारा सोचेगा इस बारे में कि मैं करूं, कुछ तो करूं, नशा, कुछ तो नशा करूं, थोड़ा तो करूं, इतना सा उतना सा, एक बार करता ही है। मगर आपको अपने परिवार के प्यार को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो प्यार आपको रोक पाए। अब आप कहोगे प्यार को कैसे मजबूत बनाना है? नशा, देखो प्यार को मजबूत बनाना नहीं होता है, बस उसकी गहराई में उतरने की जरूरत होती है। मान लो आपकी वाइफ है, बहुतों की होगी कुछ की नहीं भी होगी। याद है तुम्हें शादी से पहले या जब भी तुम्हें पहला प्यार हुआ होगा तो उस लड़की को देखा होगा आपने ध्यान से, आपको उसके होठों का शेप, आंखें, उसकी आईब्रो, नाक, एक गाल का तिल, गर्दन, हर चीज, एक एक हिस्सा अच्छे से याद होगा। आप अकेले में बैठ के बस उसी के बारे में सोचते हो, उसी की बातें करते हो, वही हर जगह नजर आता है, हर चीज में, हर जगह। ये प्यार है। और इस वक्त ये जगह ले चुका है नशा। हम में से बहुतों की लाइफ में ऐसा होता है कि हमें सच्चा प्यार मिलता है, मगर नशे की लत इस तरह से लग जाती है कि उन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। मगर यहाँ एक फैक्ट है कि चॉइस हमारे हाथ में नहीं है।
देखने में लगता है कि हम चूज कर सकते हैं कि या तो हम प्यार को चुने या नशे को, मगर असल में यहाँ कोई चॉइस ही नहीं होती है। वो प्यार नशे के रास्ते में आ जाता है और नशा उससे रोंद के चला जाता है। वो प्यार वही जिंदगी में पीछे छूट जाता है, कहीं और किसी और के पास चला जाता है और उसे फिर से प्यार हो जाता है और हमें नशे करने का फिर से बहाना मिल जाता है। पर क्या कोई तरीका है इससे बाहर निकलने का? बहुत सारे लोग हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, छुड़ाएंगे, छुड़ा सकते हैं। मैं नहीं छुड़ा सकता किसी का नशा, ठीक है? तुम छुड़ा सकते हो, मेरा छुड़वा दो, औरों की भी मदद कर दो, मगर अब तक तो नहीं मिला, शायद किसी को भी नहीं मिला। पर हम ढूंढेंगे, इलाज नहीं तो कोई रास्ता ढूंढेंगे। हार मान के तो नहीं जी सकते ना। क्या करना है? मरना है? पागल होना है? जेल जाना है? क्या करना है? नहीं। हमें भी हक है खुश रहने का, एक अच्छी जिंदगी जीने का, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने का, दुनिया घूमने का। सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं कमानी है, जिंदगी जीनी है। ये है जिंदगी। इससे पहले क्या था पता नहीं, इसके बाद क्या होगा पता नहीं। हो सकता है इससे अच्छा हो सकता है इससे बुरा हो, और हो सकता है कुछ भी ना हो, है ना? तो हो तो जियो। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं। नशेड़ियों का एक पुराना डायलॉग है, घाट घाट का पानी पिया है, घाट घाट का क्यों पिया है तुमने, 5 स्टार होटल्स का क्यों नहीं पिया है तुमने। हाँ, एक आध बार में कुछ नहीं होता है, अक्सर पीते रहो, हफ्ते में पियो, महीने में पियो। हाँ, ऐसा क्यों नहीं बोलता कोई? क्योंकि नशे करने के बाद इतना पैसा ही नहीं बचता है कि तुम कहाँ से 5 स्टार में जाओगे। उतने पैसे में तो तुम्हारी ड्रग्स आ जाएगी। अगर तुम्हारा बजट है तो। देखो, हैसियत के हिसाब से बात कर रहे हो, है ना? अगर तुम्हारी हैसियत है तो तुम ड्रग्स लोगे, नहीं है हैसियत तो थोड़ा सस्ता नशा करोगे, अफीम, गांजा और भांग वांग, और नहीं तो दारू तो खैर ऑलराउंडर है, वो सस्ते में भी चलती है, महंगे में भी चलती है। पर आज का टॉपिक है सुपर नेगेटिव। मुझे बताओ, देखो कमेंट में जरूर बताना, तुम देखो यहाँ तक के आ गए हो वीडियो में, यानी कि तुमको कुछ तो समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ कमेंट में कि सुपर नेगेटिव होने पर तुमने क्या किया। क्योंकि हम जब भी गलतियां करते हैं, कोई भी बड़ी गलती करते हैं, उससे पहले हम सुपर नेगेटिव होते हैं। वहीं से हमारे डिसीजंस, जो भी हम फैसले लेते हैं, जो भी हम डिसाइड करते हैं अपने लाइफ में करने का, अक्सर उसमें गलतियां करते हैं। आधी अधूरी बातें सोच के हम आगे बढ़ जाते हैं। हम पूरी तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि आगे चल के क्या क्या हो सकता है, क्या हो पाएगा। बस हम एक चीज़ सोच लेते हैं कि हाँ, मैं ये करूँगा, मुझे ऐसा फ़ायदा होगा, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसके डिसएडवांटेजेस या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग बिजी हो जाता है किसी अदर चीज़ में, किसी की बुराई करने में, किसी को उल्टा सीधा बोलने में। क्योंकि वो जो नेगेटिविटी है वो कहीं तो बाहर निकलेगी आपकी। तो वो लोगों की बुराई करके, गुस्सा निकाल के, चिढ़ के, नफरत करके ये चीज़ बाहर आती है। इस चीज़ को हैंडल करने का देखो एक ही तरीका है कि तुम्हें समझना होगा कि जब तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है तो ये नशे की वजह से, इसे वहाँ बाहर मत निकालो। बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, एक्सरसाइज करो, दबा के एक्सरसाइज करो, पसीने छूट जाने चाहिए। पसीने के साथ, मुझे नहीं पता क्या है, मगर पसीने के साथ जितना ज़्यादा आपका पसीना निकलता है, आपका जो एक
मतलब बुरी फीलिंग का एक दबाव सा रहता है शरीर पे, दिल पे एक भार सा रहता है, वो हल्कापन लगने लगता है। अगर एक दिन आप दबा के एक्सरसाइज करते हो तो 2 से 3 दिन आप थोड़े तो हल्के हो जाओगे। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आप नशे को मैनेज कर पाओगे। इस वक्त में मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं कभी रोक पाता हूँ खुद को, कभी नहीं रोक पाता हूँ, मगर एक्सरसाइज के साथ भी ऐसा ही है। कभी मैं कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ। जब भी करता हूँ दबा के करता हूँ, पसीना निकलने तक। कभी कम भी निकलता है, कभी ज़्यादा भी निकलता है, कभी नहीं भी निकलता है। रात का इतना हो जाता है कि सुबह हाथ पैर हिलाने की इच्छा नहीं होती। फिर भी थोड़ा बहुत रेंग लेता हूँ मैं। रेंग लेता हूँ मतलब आसपास टहल के ही आ जाता हूँ, कुछ नहीं तो आसपास की चीज़ों को देखता हूँ। क्योंकि सोने के बाद जब आप पूरी रात नशे में बिताते हो, मतलब आप नशे में सोए हो तो रात तो आपकी नशे में ही रहेगी ना। पूरी रात आपके शरीर में नशा था, सुबह भी उसका असर रहता है। अगर आप हल्का करते हो तो सुबह हल्का महसूस होता होगा नशा, और अगर आप हैवी करते हो तो सुबह सुबह तो कांड ही फट जाती होगी। होता है, सभी के साथ होता है। पर ये दर्द क्या हमें रोक पाता है? नहीं, ये दर्द, ये तकलीफ है, हमें नहीं रोक पाती। क्यों जानते हो? क्योंकि हम पहले ही सुपर नेगेटिव हैं। सुपर नेगेटिव यानी जो कुछ भी सह सकता है, कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है अपनी जिंदगी में, किसी की मौत भी बर्दाश्त कर सकता है, उसका इल्जाम भी बर्दाश्त कर सकता है, और उस इल्जाम को लेकर और जिंदगी भर नशे कर सकता है। हाँ, ये कड़वी है लेकिन सच्चाई है, और ये हम सब की जिंदगी में। हम नशे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये नशा है जो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, और किसी ना किसी तरीके से हमें इससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढना ही होगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खुश रहने के लिए। क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम जिए तो लाइफ में अगर कुछ भी हासिल कर लें, खुश कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमेशा हम सुपर नेगेटिव महसूस करेंगे और बुरा महसूस करेंगे, और हमेशा हम इसका इल्जाम दूसरों पे डालते रहेंगे। बस बुरा महसूस करो, ऐसा होता है। हाँ, अक्सर मैं लोगों की गलतियां निकालता हूँ, लेकिन अक्सर मैं इस बात को पकड़ भी लेता हूँ, और जब मैं इस बात को पकड़ लेता हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, मैं बस बुरा महसूस करता हूँ। मैं बैठे बैठे रोने की इच्छा होती है, सिर पीटूं, चिल्लाऊं, गुस्सा कर, ऐसी इच्छा होती है। मगर पता होता है कि मैं बुरा क्यों महसूस कर रहा हूँ। मैं बस दबा के बैठा रहता हूँ, और फिर वो बुरी फीलिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कभी तो आंखों से आंसू भी निकल आता है, पर मैं जानता हूँ कि इन आंसुओं के पीछे मेरी तलब छुपी है। मैं बहने देता हूँ, लेकिन इतना भयंकर दर्द हमेशा आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। कभी छोटा मोटा कर लेता हूँ, कभी बड़ा कर लेता हूँ, कभी तो कंट्रोल भी कर लेता हूँ, ज्यादातर कंट्रोल कर लेता हूँ, मगर कई बार मैं उससे हार जाता हूँ। जब तक आप उसको कंट्रोल कर पाते हो तब तक आप खुद को रोक सकते हो। जहां आपका कंट्रोल गया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद नशे तक पहुंच जाओगे, नशे कर लोगे और घूमोगे, और शायद रुक भी नहीं पाओगे बहुत दिनों तक, बहुत समय तक। खुद को पहचानो, अपनी नेगेटिविटी को पहचानो। तुम्हारे अंदर बुराई पनप रही है, उस बुराई को पहचानो। नहीं रोक सकते ना सही। देखो, बहते पानी को रोकना नामुमकिन है, मगर उसका रास्ता बदला जा सकता है। अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करो।
जितने अच्छे से मैं समझ पाऊंगा तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तुम जो समझते हो मुझे बताओ, मिलजुल के कोई तो रास्ता निकालेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, अब चलता हूँ। ठीक है, बाय, लव यू ऑल।